बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कहाँ पता था किसी और को दिया हुआ थोड़ा सा सहारा आज मुझे ही आंख दिखाएगा। मैं जब अपने कमरे में पहुंची तो वो मेरे बाथरूम में टॉवल पहनकर निकली। मेरे पति वहीं पर अचानक से आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोची समझी साजिश रच रही हो। जानकर वह मेरे पति के सामने बिना कपड़ों के आई थी। और फिर मैं जब गुस्से में उस पर हाथ उठाया तो पवन ने ही मुझे इन सब का दोषी ठहराया। मैं एक सिंपल साधारण सी लड़की थी। माही नाम था मेरा। मेरी शादी पवन से मजबूरी में हुई थी। मैं और वो दोनों ही राजी नहीं थे। अपने चाचा चाची की इज्जत बचाने के लिए मैंने पवन से शादी की थी। पवन एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। नाम के साथ साथ इंसान भी बहुत अच्छे थे। सब कुछ था उनके पास। जब भी उनकी वीडियो टीवी में आती तो मैं टीवी के सामने से हटती ही नहीं थी। संजोग देखो आज वो मेरे ही पति हैं। मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। मैं अपने दादी के साथ रहती थी। जब दादी भी दुनिया से चली गई तो मैं अपने चाचा चाची के पास रहने लगी। वह दोनों मुझसे बहुत ही प्यार करते थे क्योंकि उनकी बस एक ही बेटी थी निर्मला। वह एक और बच्चा चाहते थे लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी थी। इसलिए वो मुझ में अपना दूसरा बच्चा समझकर मुझे प्यार करते थे। मैं बड़ी ही भाग्यशाली थी क्योंकि भले ही मेरे माता पिता से मुझे प्यार ना मिला हो लेकिन दादा दादी और चाचा चाची तो मेरे लिए भगवान बन गए थे। मुझे ज़्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था। वो दो छुटिया बालों में रिबन, मुंह पर खूब सारा तेल लपेट कर मैं रहती थी। कपड़े भी बहुत ढीले ढाले पहनती थी। उधर मेरी चचेरी बहन निर्मला मुझसे बिल्कुल अलग थी। बालों को खुला करके चेहरे पर हर वक्त मेकअप और कपड़ों को बिल्कुल शरीर से चिपकाकर पहनती थी। चाचा को उसका यह पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन मैं जब उन्हें प्यार से समझाती तो वह निर्मला को माफ़ कर देते थे। निर्मला जिस हिसाब से बन संवर कर रहती थी, जाहिर सी बात थी हर आदमी का उस जैसी लड़की पर दिल आ जाता। उसी तरह एक दिन अनजाने में पवन और निर्मला की मुलाकात हो गई। पवन तो उसकी खूबसूरती पे इतने खो गए, उसका पागलों की तरह हर जगह पीछा करते रहते थे। निर्मला ने भी उनको अपने पीछे खूब दौड़ाया था लेकिन कर्मों का फल यही पर सबको भुगतना पड़ता है। निर्मला पता नहीं कितने लड़कों को अपनी इस खूबसूरती के पीछे रिझाती रही और उन्हीं में से किसी एक ने उसको उठा लिया। शादी वाले दिन जब निर्मला और पवन एक दूसरे को पसंद करने लगे लेकिन निर्मला तो पवन से ज़्यादा प्यार उनके पैसों से करती थी, इसलिए उसने पूरे 40 रिश्ते ठुकराए थे और पवन के शादी के लिए राजी हुई थी। मेरी जितनी भी बार पवन से मुलाकात हुई थी एक दोस्त की तरह हुई थी। पवन जिस दिन बारात लेकर हमारे घर में आए थे, निर्मला कुछ परेशान सी लग रही थी। वह एक भी रस्म में खुश नहीं थी। पता नहीं उसका किस बात की चिंता कर रही थी। उसकी खुद की मर्जी की यह शादी हो रही थी। मुझे वह ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। हम दोनों भले ही एक घर में रहा करते थे लेकिन वह मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। मैं ज़्यादातर कपड़े उसी के उतरे हुए पहनती थी। वो जब भी कोई नया कपड़ा लाती एक बार में पहनकर उसे दोबारा पहनना वो पसंद नहीं करती थी। फिर भी वो मेरे सुहाग को ही अब मुझसे छीनना चाहती थी। शादी के मंडप में जब पवन बैठे हुए थे, पंडित ने निर्मला को बुलाया। जब मैं कमरे में पहुंची तो निर्मला कमरे में नहीं थी। घर में पूरी तरह से दुख का माहौल बन गया। चाचा जी तो अपना सर झुकाकर किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और जितने भी रिश्तेदार हमारे घर में आए थे सब चाचा की बेइज्जती करते हुए जा रहे थे। पवन से तो वह आग तक मिला नहीं पा रहे थे। पवन इस तरह चाचा की पगड़ी उछलते हुए नहीं देख पाए और उन्होंने मेरा हाथ उनसे मांग लिया और कहा, मैं निर्मला को पहले से ही जानता था। वो कभी भी किसी एक की कहाँ हुई है। मुझे तो आज अफसोस हो रहा है। लगा था मुझसे मिलने के बाद शायद वो अपनी आदतें छोड़ देगी लेकिन लुढ़कता हुआ लोटा ना कभी सीधा हुआ है ना कभी होगा। मैं यह बारात खाली हाथ वापस नहीं ले जाना चाहता। आप माही की शादी मेरे साथ करवाना चाहो तो करा सकते हो। चाचा ने जब मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं उन्हें रोता हुआ देख ना पाई और पवन से शादी के लिए राजी हो गई। शादी होकर जब मैं पवन के घर में आई
तो उनका एक छोटा सा परिवार था, वो और उनकी एक छोटी बहन। मैंने पवन के घर का सारा काम संभाल लिया था। धीरे धीरे मैं भी पवन की तरफ बढ़ती जा रही थी। शादी से अब तक हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, मगर अब मैं ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मगर लेकिन फूटी किस्मत, आधे रास्ते में ही हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। उसी तरह एक दिन जब पवन मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जा रहे थे, तो निर्मला हमें एक बस स्टैंड पर मिली। अपनी सब सुध-बुध खो चुकी थी। उसे तो अपना नाम तक भी नहीं पता था। हमने जब आसपास से उसकी पूछताछ की तो किसी ने बताया, अभी हाल ही में इसे एक आदमी छोड़कर चला गया था। उसके साथ भी वह ऐसा ही बर्ताव कर रही थी। मैं उसे इस हालत में देख न पाई और अपने घर पर आकर उसका इलाज करवाने लगी। डॉक्टरों ने इलाज के समय बताया, इसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, जिस कारण आज इसकी यह हालत हुई है। थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें ठीक होने में। जल्दी ही ये अपने पहचान याद कर लेंगी। निर्मला का मैं पूरी तरह से ध्यान रखने लगी। वक्त के साथ जब वह थोड़ा नॉर्मल हुई तो अपने साथ हुए गलत व्यवहार को पुलिस के आगे सब बता दिया। निर्मला अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी, वापस से अपने रूप में आ गई थी, मगर अब उसकी तड़प वापस से पवन को पाने की हो गई थी। याद था मुझे, पवन ने मुझसे कहा था उसे घर में ना लाने की, उसे चाचा चाची के यहाँ पर वापस ले जाओ, लेकिन मेरी ही जिद की वजह से आज मैं और पवन अलग हो गए थे। निर्मला की हरकतें अब पवन को अपने पास बुलाना चाहती थी। कभी उसके ऑफिस में काम करने की बात, उसकी पसंद का रंग पहनना, जानकर उसके बाथरूम में नहाना जबकि उसके बाथरूम में पहले से ही पानी आ रहा था। हर बात में अपनी टांग अड़ाना। हम दोनों जब भी बाहर जाते हमारे साथ जाना। मैंने एक दिन निर्मला को कह दिया, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मगर उसने साफ साफ मना कर दिया, यह कहकर अब तुम इस घर से जाओगी। लेकिन मुझे पवन पर पूरा विश्वास था, वो मुझे निर्मला की वजह से कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं जी मैं जब भी चाचा को निर्मला की हरकतों की बातें बताती तो चाचा जी भी उसे अपने पास बुलाने की जिद करते। शायद निर्मला अब मेरा घर तोड़ने का मन बना चुकी थी। कुछ दिनों बाद खबर आई, चाचा जी को हार्ट अटैक हुआ है। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पवन निर्मला को एक साथ छोड़कर चली गई। पर अभी भी निर्मला से पूरी तरह से मैं वाकिफ नहीं थी। वो इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात उसने उसने पवन को पाने के लिए उसकी चाय में नशे की दवाई मिला दी। पवन निर्मला में मुझे ढूंढने लगे और उसके साथ हम बिस्तर हो गए। निर्मला जो चाहती थी वो हो गया था। मैं जब अगले दिन वापस आई और पवन निर्मला को अपने बेड पर देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और निर्मला का हाथ पकड़कर उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगी। मगर उस वक्त पवन ने निर्मला का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अपने आज किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन निर्मला और मैं अब एक हो गए हैं। तुम क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? निर्मला माने के नहीं और अब मैं अपने ही काम से खुद की नज़रों में गिर गया हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मगर अब मैं तुम्हारी और ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पवन ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग करने का बोल दिया था। अब मेरी इस घर में किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं वापस से अपने चाचा चाची के पास आ गई और पवन को डाइवोर्स दे दिया। पवन और मेरा खर्चा उठाना चाहते थे, मगर अब वो मेरे लिए वो याद थे जिसे मैं जल्द से जल्द भुला देना चाहती थी। पवन और निर्मला से चाचा चाची ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और अब मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे। मुझे अब पंख पंख देना चाहते थे और मैं भी अब अपने लिए कुछ करना चाहती थी। पवन और निर्मला ने जो किया उसे उसकी सजा भगवान ही देंगे। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। अगर आपको मेरी कहानी से जुड़ी कुछ भी बातें जाननी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।